बाबा सब जानकर भी मुस्कुरा रहे हैं और अनुमति दे दी। कहा कि मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। देवता जय जयकार करने लगे, दुंदुभी बजाने लगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है हिमांचल जी के पास, वो वहां से मुहूर्त लेकर सप्तऋषि आए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांध के सुनाया। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का, बृहस्पतिवार का, महाशिवरात्रि को विवाह नहीं हुआ था शंकर जी का, विवाह की तिथि भिन्न है, दूसरी है। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया और कहा कि सभी देवता विवाह के दिन शाम को 5 बजे बाराती बनकर के आ जाएंगे कैलाश में, ठीक 5 बजे। क्यों? देवता बाराती बन के आएंगे, फिर बारात यहां से निकलेगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि निज वाहन पर बैठ के आना है। किस पर बैठ के आना है? अपने अपने वाहन पर। दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार के वाहन की बुकिंग नहीं हुई है। दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, दूसरे की व्यवस्था कहां से करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा अपने वाहन पर बैठ के आइए। विवाह का दिन आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी देवलोक में देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरा गान। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, लोग बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहां पर? देवलोक में, देवताओं के घर में। आपको बताऊं, सभी देवता अपने को सजाए, अब अपने अपने वाहन को सजाने लगे। विष्णु भगवान गरुड़ जी को नहलाकर चांदनी उड़ा रहे लाल रंग की, उनको माला पहना रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। कुबेर हवाई जहाज है उनके पास, चार्टर्ड प्लेन है, पुष्पक विमान, उसको सजा रहे हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत हाथी को चमका रहे हैं। बगल में करिया भैंसा लेके यमराज खड़े हो गए, वो भी अपना भैंसा रगड़ने लगे। इंद्र बोले हमारा वाहन तो नेचुरली व्हाइट है, लेकिन तुम्हारा व्हाइट नहीं होगा, कितनों रगड़ोगे गोरा होने वाला नहीं है। सब अपने वाहन को सजा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कि जिसका विवाह है उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान के गण बोले प्रभु 2 घंटे बाद आपको चलना है, आप सजे नहीं हैं। शंकर भगवान बोले सजा दो। गण बोले प्रभु हम कैसे सजाएंगे? शंकर भगवान बोले शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो उसका मन समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। सुधीर बाबू जी, ये पट उठा दीजिए एक बार के बाद। ये इधर इधर आइए, इधर आइए। पट उठाओ। ये पट उठा दीजिए। हाँ हाँ, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। उठ गया। हाँ, क्या हुआ? बाबा बैठ गया एक शिला पर, और बाबा के गण उनका श्रृंगार करते हैं। आइए, चंद्रपुर में बैठकर चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव के दुल्हा स्वरूप का हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ मानसिक श्रृंगार करते हैं। यहां से बैठकर बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों की सबसे पहले दृष्टि भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने कहा कि सबसे पहले इनको व्यवस्थित किया जाए
और व्यवस्थित करते करते गणों ने ऐसा समेटा कि जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया, मुकुट बन गया हो। जैसे मुकुट बना तो एक गण बोला बस छूना नहीं इसको, टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी हो गया। एक ने कहा दूल्हा कितना भी सुंदर टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगावे वो दूल्हा कैसे कहलाएगा। यहां चंद्रपुर में मौर पहनता है दूल्हा, उसको क्या बोलते हैं यहां लोकल में? सेहरा। सेहरा, हाँ वही मौर, मौर यानी सेहरा। ये जो सेहरा है ना, यही दूल्हे को बारातियों से अलग करता है। यदि दूल्हा मौर न लगावे तो पता ही नहीं चलेगा कौन दूल्हा है इसमें। एक गण ने कहा कि टोपी कितनो बढ़िया पहन ले, दूल्हा सेहरा न लगावे तो दूल्हा कैसा। शंकर भगवान पूछे ये सेहरा क्या होता है हो? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां ऐसे खड़ा रहता है, सामने झूलता रहता है बस, और उसको केवल एक रात के लिए पहनना है। शंकर जी बोले अगले दिन? बोले अगले दिन में गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले सावधान, मैं जिसको एक बार सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता मैं। इसलिए ऐसा मौर मुझे पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर मार्केट में तो मिलेगा नहीं, गण परेशान, ऐसा मौर लाएं तो लाएं कहां से। एक गण बोला मुझे कुछ प्रयास करने दो। ढूंढते ढूंढते एक जगह जाकर देखा कि पर्वत की खोह में 1,500-2 हजार सांप नाच रहे थे। सांप पतले मोटे लंबे चपटे काले भूरे गोरे सांप सब तेजी से नाच रहे हैं सब। गण बोला तुम लोग क्या कर रहे हो यहां पर? सांप बोले बारात निकलने वाली है ना, तो बारात में हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर। उसी की तैयारी चल रही है। गण बोले कोई बात नहीं, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर आओ। तो 400-500 सांप बाहर निकल गए, पतले पतले लंबे लंबे। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को पकड़ के गण सबके सिर ऊपर करके बांधा और कहा कि जैसे बाबा के चेहरे पर सिर पर बिठाऊंगा तुरंत अपना अपना फन फैला के ऐसे से हिलने लगना तुम लोग। ले जाके बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिए। पहनाते सांपों ने फन ऊपर उठाया, ऐसे करने लगे। सबके पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटाकर पूछे ये क्या है? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। गण बोले आज के जमाने में कोई भी नया कुछ करिए लोग उसका कॉपी कर लेते हैं। नया कोई स्टाइल आइए तुरंत उसका कॉपी हो जाता है। कोई माई का लाल इसका कॉपी करके दिखावे हमको। सांप का मौर कोई पहन के दिखावे हम मान जाए। यूनिक मौर बाबा आपके सिर पर। बाबा भी गदगद हो गए। अब आभूषण शुरू हुआ। कुंडल कंकण पहिरे गणों ने सांप का कुंडल पहनाया, सांप का कंगन बनाया, सांप का बाजू बंद बना। किसका पहनाया? जोर से बोलिए। और याद रखिए मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। ये नहीं कि इधर काला लगा दिए इधर हरा लगा दिए, नहीं, मिसमैच नहीं। करकोटक और कुल्की नाम के गोल्डन कलर के जुड़वा सांप थे, जुड़वा भाई। गोल्डन करकोटक कुल्की, उनसे कान का कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के प्लेटिनम के कलर के सांप थे, उनसे हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर शंकर जी के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्पों के आभूषण से सुसज्जित हो गए। एक गण ने कहा कितनों आभूषण लगा ले दुल्हा,
जब तक फेशियल ना हो तब तक दूल्हा कैसे लगेगा। एक गण ने कहा फेशियल छोड़ो, पाउडर ही का लाना पड़ा इधर, पाउडर ही नहीं है कि लगाया जाए। एक गण बोला पाउडर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूं। दौड़ कर गया श्मशान, वहां से चिता की राख उठा के ले आया। बोला ये कहां से लाया? बोला नेचुरल पाउडर, अनप्रोसेस्ड। पूरे शरीर में सिर से लेकर पांव तक गणों ने भस्म का लेपन कर दिया। 3 नेत्र हैं, गले में हलाहल विष है जिसके कारण गला नीला पड़ा हुआ है। सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। गण बोले कि सब तो हो गया है, गला थोड़ा सूना लग रहा है। क्या सूना लग रहा है? किसके बिना? माला के बिना। हाँ, माले के बिना। शंकर भगवान बोले पहनाओ माला। गण बोले कहां से पहना दे? फूल की माला पहना देंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा सरकार मुरझाए हुए पुष्प की माला पहनेंगे, अच्छा लगेगा? एक गण बोला प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं कि जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, मुरझाएगा ही नहीं कभी। बाबा बोले वही लेकर आओ। गया श्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के ले आया, नरमुंड खोपड़ी, और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सबके सिर पूंछ को बांधकर बाबा के गले में पहना दिया। बोला प्रभु एक बार देखिए इनको, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप कहीं देखे हैं? आप जब भी देखिएगा तो हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला पहन के बाबा खड़े, जैसे बाबा खड़े हुए सारे गण बाबा के उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, इतना सुंदर तो सजाए हो तुम लोग। गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर भगवान बोले कब पहनते हैं हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं, यहां केवल हम ही लोग रहते हैं, लेकिन जहां आपको जाना है वहां बहुत लोग मिलेंगे, और यदि दुल्हा सरकार ऐसे नंग धड़ंग पहुंच जाएंगे तो वहां बवाल हो जाएगा। प्रभु आज कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर आप बैठे थे उसी को लपेट देते हैं। बागंबर उठाकर कमर में लपेटा गणों ने, और एक सांप को लेकर के उसी से बांध दिया, और सांप से कहा जब तक बाबा लौट कर वापस ना आ जाए हिलना मत यहां से।